श्रीमन नारायण गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी 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 गुरुदेव, मैं आपकी जो बातें हैं जो आप यूट्यूब के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा बोलते हैं, मैं अक्सर उन्हें सुनता रहता हूँ। जी। तो मैं कश्मीर से आया हूँ। मैं आपको मैं चाहता हूँ जितने भी सनातनी भाई हैं यहाँ मुझे गौर से सुने। मैं कश्मीरी पंडित हूँ और 90 में हम विस्थापित हुए हैं। तो मैं अपने ही देश में विस्थापितों की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ। माँ के गर्भ से निकलने के बाद जब मैंने विस्थापित की पीड़ा को झेला है, तब से आज तक इस पीड़ा को हम सह रहे हैं, झेल रहे हैं। तो जब आपको वहाँ से खदेड़ा गया, मैं हमेशा कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बात करता हूँ। जी गुरुजी, हमेशा। तो ये बताओ, जब आपको खदेड़ा गया कश्मीर से, तो आप कितने साल के थे? मैं करीबन 1-1.5 साल का था। तो आपके पिताजी हैं अभी? मैं जी नहीं, ना मेरे माता है ना पिता है। कहाँ गए वो? स्वर्गवासी हो गए हैं दोनों। जी। तो आपके पिताजी ने आपको बताया होगा कि जब खदेड़े गए, जब वहाँ से हटाए गए, तो क्या हुआ? क्या हुआ था? माफ़ कीजिएगा, मैं 4-5 साल का था। मुझे थोड़ा बहुत दृश्य तो पता है। हालात ऐसे बन गए थे जो आपने देखा ही है। बिल्कुल हालात ऐसे बन गए थे कि हम, क्योंकि जो हिंदू है वहाँ बहुत ही कम माइनॉरिटी में रह रहे थे, तब ऐसे हालात बन गए थे, हमारा रहना वहाँ हमारे लिए मुश्किल था, मतलब ज़िंदा रहना मुश्किल था। जी। तो अब जैसे तैसे करके जम्मू के विस्थापित कैंपों में आज भी लोग जो है बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। और मैं ये मेरी पर्सनल प्रार्थना है आपसे गुरुदेव कि आप अपने मंच से हमारी बातें तो उठाते हैं, लेकिन इन बातों को अपने इन भक्तों को भी बोलिए, ताकि क्योंकि हिंदू में मैं देखता हूँ सनातन में एकता की बहुत कमी है। अगर कश्मीर के हिंदू को कुछ हो रहा है तो केरला के हिंदू को कोई असर नहीं हो रहा है। अगर बंगाल के हिंदू पे कोई असर पड़ रहा है तो मुंबई के हिंदू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सही है। ये जो हमारे सनातन धर्म में है, ये एकता की जो ये बहुत कमी है। हिंदू जातियों के नाम पे बटा है और अब तो भाषा के नाम पे भी बट रहा। अभी कुछ दिन पहले विवाद चला था कि इसको मराठी आती है कि नहीं, इसको हिंदी आती है कि नहीं। मतलब अभी तो जातियों के नाम पे बंटवारा था, अब हिंदू आपस में भाषा के नाम के बंटवारे से लड़ रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है। जैसे कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया, ऐसे यदि ऐसे ही लड़ते रहे हिंदुओं तो हर जगह से खदेड़े जाओगे। इसलिए जहाँ हो संगठित रहो, और किसी भी हिंदू पर कोई आँच आए तो पूरे भारत के सभी हिंदू इकट्ठे होकर आवाज़ लगाओ, ताकि आप हिंदुओं की रक्षा कर सको। कल आप पर कोई संकट आएगा तो सब आपके लिए बोलेंगे, इन पर संकट आया तो सब इनके लिए। अब देखो ना, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, इस बात को लगभग 30 साल हो गए। 30 साल से ज़्यादा, 35-36 साल हो गए जी। 30 साल से ज़्यादा हो गए। आज तक खदेड़े गए हिंदुओं को बसाया नहीं गया। आज तक ना उनका घर मिला, ना उनका खेत मिला, ना उनकी ज़मीन मिली, ना बलात्कार करने वाले बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों को ना फांसी मिली, ना दंड मिला। कानून कहाँ था, संविधान कहाँ था, राम जाने। लोग कहते हैं कि देश कानून से चलता है, लोग कहते हैं देश संविधान से चलता है। तो पूछो इन बोलने वालों से कि संविधान से चलता है तो जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तब संविधान को नींद आ रही थी क्या? सो रहा था? तब कहाँ था संविधान? आज तक वो संविधान उनको उनकी ज़मीन ना लौटा पाया। अब ऐसे संविधान से जब कश्मीर के हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पाई तो इस देश के हिंदुओं की रक्षा इस संविधान से क्या होगी? इसलिए उन लोगों को ज़रूर दंड मिलना चाहिए जिन्होंने हिंदुओं को खदेड़ा था। जरूर दंड मिलना चाहिए, तब हम माने कि संविधान में दम है, वरना तो ये तो कोई मतलब का ही नहीं है कानून। फिर कल आज कश्मीर से खदेड़े गए, कल आपके गांव क्षेत्र से खदेड़े जाओगे, क्या कर लेगा कानून? क्या कर लेगा लोग? क्या कर लेगी सेना? सेना भी तो थी उस समय, पुलिस भी तो थी। क्या कर लिया सेना ने, क्या कर लिया पुलिस ने, क्या कर लिया संविधान ने, क्या कर लिया नेताओं ने, और क्या कर लिया हिंदूवादी संगठनों ने? जहां करने की बात आती है वहां कोई कुछ नहीं करता। आज 30 साल बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिला, इनका घर इनको वापस नहीं मिला। आपका घर आपको मिला? जी नहीं, वहाँ तो घर है ही नहीं। घर तो रहा ही नहीं। तो मतलब आपके पिताजी का पुराना वो कश्मीर पे घर तो रहा होगा? जी, वो तो घर तो तभी का ढह दिया गया है। हाँ, मतलब तो तब का चला, मतलब था ना आपके पास? हाँ बिल्कुल था, और बहुत बड़ा घर था। आज 2 कमरों के घर में रह रहे हैं। बड़ा घर था, जमीन भी रही होगी? जमीन कम से कम 150 कनाल के ऊपर थी।
अब वो सब देखो चली गई। अब जरा सोचिए कि आपका घर आपसे कोई छीन ले, आपकी ज़मीन आपसे कोई छीन ले और आपको भगा दे, कैसा लगेगा? ऐसे ही वहाँ से खदेड़े गए हिंदुओं के साथ हुआ है, इस देश में हुआ है, लेकिन कोई नहीं बोलता ना। आज क्या मजबूरी है सरकारों की, क्या मजबूरी है कानून की, जो आज भी कश्मीर के खदेड़े गए हिंदुओं को बसा नहीं पा रही है। आतंकवाद कितना गांठ जमा के बैठा है वहाँ। बहुत दुखद बात है कि इस आज़ाद भारत में जी गुरुदेव, इस प्रकार का भेदभाव है। गुरुदेव मेरा एक और प्रश्न है जो धर्म से रिलेटेड है। जैसे कि हम कश्मीरी पंडित हैं, हमें शैव दर्शन को बहुत ही महत्वता दी जाती है, और शैव दर्शन को जिसमें हम परम शिव को ही परम तत्व मानते सही हैं। है, सही है। तो इसमें हम वैष्णव की दृष्टि में जो कश्मीर है ना, कश्मीर एक जमाने में सनातनियों की काशी हुआ करती थी। ये जो काशी है, जैसे विद्वान लोग काशी में रहते हैं, ऐसे काशी एक वहाँ पे वो काशी हुआ करती थी कश्मीर। कश्यप ऋषि ने बसाई थी कश्मीर। सनातन की शुरुआत कश्मीर से हुई थी, पता है आपको? कश्यप की संतान के बारे में उल्लेख मिलता है, वो कश्यप जी की बसाई, कश्यप जी की तपस्थली रही है कश्मीर, ऋषियों की नगरी रही है कश्मीर। मंदिर रहे बड़े बड़े, वहाँ पर सब तोड़ दिए गए, हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, मंदिर तोड़ दिए गए। और ऐसे ही पाकिस्तान से खदेड़े गए, ऐसे ही बांग्लादेश से खदेड़े गए, अपने ही देश में खदेड़े गए, अपने देश के टुकड़े टुकड़े कर लिए। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी गुरुदेव, बस मैं इतना जानना चाहता था कि वैष्णव दृष्टि में हम इसका जो है समन्वय कैसे करें? तो कोई हरि हरि और न भेद। हाँ, शंकर जी और नारायण में कोई भेद थोड़ी है, हरि और हर में कोई भेद थोड़ी क्या है। शंकर जी भगवान विष्णु के अंश है या दोनों एक ही हैं? ऐसा है कि भगवान मूल तत्व हैं भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण की एक शक्ति का नाम है ब्रह्मा, एक शक्ति का नाम है विष्णु, एक शक्ति का नाम है शिव। हरि हरि और न भेदा। जैसे बिजली एक होती है, पर बिजली की व्यवस्था के लिए उसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, जी है ना। 3 फेस की मोटर आती है, 3 फेस का सब होता है। तो बिजली तो एक है, पर फेस 3 बताए ताकि उसका पावर बढ़ जाए और उसकी कार्यशैली बढ़ जाए। उसी तरह एक शक्ति को 3 भागों में डिवाइड किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी क्या करेंगे? सृष्टि उत्पन्न करेंगे। विष्णु जी क्या करेंगे? पालन करेंगे। शिव जी क्या करेंगे? संहार करेंगे। इन तीनों को उत्पत्ति, पालन, संहार को जोड़ा गया तो बना गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। गॉड GOD, जी फॉर जनरेटर, जनरेटर मतलब ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मतलब विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉयर मतलब भगवान शिव। इन तीनों शक्तियों को दुनिया ने गॉड कहा। जिसे दुनिया गॉड कहती है उसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्ति कहते हैं। और वह 3 शक्ति की मूल एक शक्ति भगवान श्रीमन नारायण है। तो वह एक नारायण कहो, एक शिव कहो, बात एक ही है। जी गुरुदेव, आपके चरणों में इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। को बड़ छोट कहे तपराध हो। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मैं कभी भविष्य में यहाँ मथुरा वृंदावन में आना चाहती हूँ, तो घर वाले मेरे को आने देंगे या नहीं आने देंगे? मेरे घर वाले अभी तो आने दिए, अभी तो आने दिए, लेकिन कभी हमेशा के लिए आना चाहती हूँ मैं परमानेंट यहाँ पे। तो आप रखोगे मेरे को या नहीं रखोगे? नहीं तो हमेशा के लिए क्यों आना? पति हैं आपके? नहीं, पति नहीं है मेरे। और बेटा? बेटा है मेरा। बेटा अच्छा है? बेटी है, अभी छोटे हैं, अभी 16 साल का मेरा बेटा है, 16 साल की मेरी बेटी है। हाँ, तो दोनों जुड़वा है क्या? नहीं नहीं, है? एक 1.5 साल का फर्क है। नहीं तो आप दोनों की उम्र 16 बता रही हो। 1.5 साल का कंफ्यूज हूँ सर। हैं? क्या मैया? तो 1-1 महीने का अंतर है क्या? 1 या 1.5 साल का अंतर है। 1.5 साल का? हाँ। तो दोनों 16 के कैसे हो जाएंगे? 17 का मान लो, मेरे को छोटे बड़े लगते हैं ऐसे। ठीक 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 ठीक। अब बताओ आगे। हाँ, तो मैं कभी भविष्य में यहाँ आना चाहती हूँ, मेरे को अच्छा लगा यहाँ आके, तो मैं रहना चाहती हूँ। तो आप मेरे को रखोगे या नहीं रखोगे? मेरे घर वाले नहीं भगवान भेजेंगे। करे आपका बेटा इतना अच्छा संस्कारी हो कि वो आपकी खूब सेवा करे। थैंक यू सर। हाँ, ऐसे ही निकले आपका बेटा सेवा करे। क्यों आपको, आप यहाँ आओ, स्वागत है, हम भी आपके बेटे हैं, लेकिन परमानेंट तो बेटे के पास रहो। ठीक है। और अच्छी सेवा करे ना। सेवा करेगा तो शुरू ने मेरा बेटा मेरी। हाँ, सब आपको करेगा। लग रहा है? करेगा करेगा। ठीक है। संस्कार देना तो करेगा। संस्कार तो मैं बहुत देती हूँ। फिर ठीक है, संस्कार देते रहोगे तो सेवा मिलती रहेगी।
नहीं दोगे तो राधे राधे बम। गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ, मध्य प्रदेश से। गुरुजी आपसे एक बात मुझसे बोलना था। बोलो। कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा गांजा का सेवन करता है। भाई? नहीं, मेरा बेटा। आपका बेटा? हाँ। कितना बड़ा है? वो 25-26 साल का। ठीक है। और उसकी शादी भी कर दिया मैंने पिछले साल। बट अच्छा, शादी हो गई? हाँ, शादी भी मतलब हो आप गई। सास बन के खड़ी हो? हाँ गुरुजी मैं सास बन के खड़ी हूँ। तो आप कितने साल की हो? मैं गुरुजी 45। 45? जी। और बहू अच्छी है आपकी? बहू भी उसी के जैसी हो गई है वो भी। मतलब कि आज के जैसे ज़माने में रहते हैं ना बच्चे, आजकल जैसे निकल रहे हैं, बहू जिस टाइप से करती हैं वैसे ही हैं वो भी। तो कैसा करने लगी बहू? बहू 11 बजे सो के उठती। और सच बताओ, जब आप बहू बन के आई थी तब आप कितने बजे उठती थी? मैं तो गुरुजी बहुत जल्दी उठती थी, 5 बजे। सही? सही। खाओ माँ कसम की क्योंकि 5 बजे उठती मेरे थी। हस्बैंड गुरुजी मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे जॉब पे जाते थे तो मुझे उठना ही पड़ता था। तो हस्बैंड कहाँ गए? हस्बैंड भी छिंदवाड़ा के। अब मेरे हस्बैंड नहीं है, 3 साल हो गया, उन्हें अटैक आ गया था। अच्छा। तो मुझे यही आपसे पूछना है कि मेरा बेटा जो नशा वगैरह करता है उसके साथ मेरी पटती नहीं है बिल्कुल। तो आप बेटे को ले आना, हम बात कर लेंगे। नहीं गुरुजी, वो तो सबको गलत ही बोलता है, वो तो आपको तो भी आपकी गलत बहू, बोलता है। आपने कहा कि बहू भी वैसी होगी तो बहू भी गांजा वाजा चढ़ाने लगी क्या? गांजा सिगरेट सब चलता है उनको, बहू दोनों को? हाँ गुरुजी, दोनों से लव मैरिज है उनकी। तो बहू भी गांजा पीती है? गांजा सिगरेट सब। अरे तो वो चिलम में चढ़ाता होगा, ले वही लगा आग। बहू चढ़ाई है तो ना? गुरुजी देखो, मैं तो चिलम सच्चाई बोल रही चंडी। हूँ, मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ। जो आजकल हो रहा है वो चीजें बता रही हूँ मैं। आजकल की लड़कियां भी ये सब कर रही हैं। तो आपको गांजा पीने वाली बहू मिल गई? गुरुजी तो उनने लव मैरिज किया ना। तो गांजा, अच्छा उसने गांजा पी रहा होगा तो उसको भी गांजा पीने वाली चाहिए? मिल गई। हाँ। तो संयोग से मिल भी गई? हाँ मिल तो गई। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं? अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब मैं अकेली हूँ घर में तो मुझे ये सारी चीजें जमती नहीं है। और नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं वो। मैं माला करती हूँ, फिर मैं उनके जूठे बर्तन भी साफ करती हूँ गुरुजी सुबह। तो वो गांजा पी के 11 बजे तक सोते रहते हैं? हाँ। अब आप तो मुझे बहू को गांजा वांजा चढ़ता है तो बक बक तो नहीं करती? नहीं मतलब वो तो बड़बड़ाती तो नहीं है? नहीं वो तो सुन रही थी। सुन। हाँ, गांजा सुन। सुन कर देता हाँ होगा। वो सुन, दोनों सुन रहते हैं। लेकिन मेरे को अच्छा, नहीं दारू वाले लगता। बड़बड़ाते हैं क्यों? हाँ, गांजा दारू वाले सुन्न हो जाते हैं? दारू वाले ज्यादा बोलते हैं, गांजा वाले नहीं? नहीं। तो मतलब दारू से गांजा ठीक है कुछ हद तक, क्यों? तो नहीं है? नहीं, दोनों के यदि तौला जाए, क्योंकि दारू वाले तो बड़बड़ाते बहुत हैं। वो तो बहुत बड़बड़ाते हैं, वो तो बेकार ही रहते हैं। बट ये तो सुन है, लेकिन सुन के साथ भी रहना नामुमकिन है गुरुजी। हाँ। तो मैं आपसे एक ही सवाल करना चाह रही हूँ कि जब अभी तो मेरे हाथ पर चल रहे हैं गुरुजी और मैं कर रही हूँ और खा रही हूँ अपना, बट कभी ऐसा मौका आए तो मुझे यहाँ पे आपके आश्रम में मुझे आश्रय मिल जाएगा क्या? काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि गुरुजी मैं रह तो रही हूँ बस राधा रानी की कृपा से, उन्हीं का नाम अब लेती देखो, हूँ। सब मैयाओं की चिंता है कि यदि बेटा नहीं मिला, शादी वादी कर दी और बहू गांजा पीने वाली आ गई तो मैया देखो अभी से बेचारी ढूंढने लग गई वृद्धाश्रम। ढूंढना पड़ेगा ना गुरुजी। सही है, सही है। राधा रानी यही तो आसरा देंगी मुझे। देंगी बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे साथ है, हमेशा हमेशा हर पल मेरे साथ देती हैं हर वक्त। लेकिन आपका तो अभी बुढ़ापा नहीं, बहुत टाइम है। अरे गुरुजी बुढ़ापा, अभी लेकिन तो भगवान करे आपके हाथ पांव चलते ही रहे सदा। सदा चलते रहे, लेकिन मेरे लिए ऐसा है, बेटे को ले आना, हम उसका गांजा छुड़वाएंगे। गुरुजी वो यहाँ नहीं आएगा, वो नहीं मानता। बहू को ले आना, उसका ही छुड़वा देंगे। बहू भी नहीं आएगी। कोई तो छोड़े, एक छोड़ देगा तो दूसरा भी छोड़ देगा। वो ये सब चीजें मानते ही नहीं है। वो कभी आपका भागवत भी नहीं देखते हैं। और मैं देखती हूँ तो मुझे बोलते हैं क्या लगा के रखा है तुमने ये, तो मैं उन्हें चिल्लाती हूँ भाई तुम मत देखो ना, ये मेरा है, ये मैं देखूंगी। मैं तो, गुरुजी को मानती हूँ। तो गांजा पीने जब नशा नहीं रहता तब ऐसा बोलते हैं, और नशा चढ़ने के बाद भी ऐसे बोलते वो हैं। तो सो जाते हैं ना, सुन हो जाते हैं। तो रात को पीते हैं कि दिन में? अब गुरुजी अब क्या बताएं, अब दिन में रात में अब पता नहीं। अब तो रूम में रहते हैं अपने, धुआं आता है तो बस मुझे खुशबू आती रहती है तो मैं बस वही लेती रहती हूँ। आप भी ना शुरू कर देना। नहीं, आज की गुरुजी। सास पी रही है गांजा, गुरुजी हेडलाइन मेरे छपे। को तो बस राधा नाम का नशा है, बस नहीं, सही वो है। नशा मेरा बना रहे, बस राधा नाम का तो नशा बना आपकी रहे। मतलब जो बहू है तो अपनी समधन से नहीं कहती हूँ कैसी बहू है बताओ, तो बेटी तुमने बनाई गांजा नहीं, पी रही है? उनके घर वाले तो मुझसे बात भी नहीं करते गुरुजी। क्यों?
पता नहीं। तो वो लोग भी गांजा पीते हैं? नहीं नहीं, उन लोग अच्छे हैं, उन लोग गांजा वगैरह नहीं पीते हैं, अच्छे घर से हैं, लेकिन लड़की निकल गई है वैसी, क्या करें। अब देखो आप लोग भी अपने लड़कों का ब्याह करना तो वही चेक कर लेना, गांजा वांजा ना पीने वाली आए हैं, नहीं लो फिर सास डाय पड़ोसन से दे थोड़ी कली काद गांजा की, बहू मांग रही है, कहाँ व्यवस्था करती फिर होगी। मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी, जब भी बहू लाएं तो भैया अच्छे से देख कर लाएं, और लव मैरिज तो बिल्कुल ना करें। लव मैरिज ना करें? बिल्कुल नहीं। बच्चे अगर बोल भी रहे हैं लव मैरिज का तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहू हमारे लायक बिल्कुल नहीं रहती है, हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगी वो, उनको सिर्फ अपना पति चाहिए बस, सास ससुर नहीं चाहिए। सही है, आजकल सास ससुर नहीं चाहिए। आजकल सास ससुर की कोई वैल्यू नहीं रही। सही है, ये संस्कारहीनता है। हाँ, वो तो ये चाहते हैं कि हमारी शादी हुई है और बस सास ससुर को गोली से उड़ा दो, हो गया। सही सही तुरंत कह उड़ा रहे दो। आजकल तो कुछ ये भी डिमांड करते हैं कि हमें ऐसा पति चाहिए, ऐसा घर चाहिए जहाँ सास हो ही ना। सास हो ही ना, सास तो पता नहीं क्या है, अच्छी नहीं लगती। अब गांजा नहीं पीती हो आप इसलिए अच्छी नहीं हो? बस हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं। मैं अगर उनके जैसी बन जाऊंगी तो मैं भी उनके लिए अच्छी हूँ। हाँ। उनके जैसी। तो आप मुझे एक अच्छा, बात और मतलब बताइए। आजकल अच्छे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, नहीं करते, बुराई को पसंद करते, बुराई को पसंद करते हैं। भगवान करे आपका बेटा अच्छा हो जाए और बहू भी बहुत अच्छी हो जाए। गुरुजी आपका आशीर्वाद रहे तो अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। करता क्या है बेटा? बेटा कुछ नहीं करता गुरुजी, मैं ही घर चलाती हूँ सारा, दोनों को पाल रही हूँ। तो गांजा कहाँ से लाते हैं उन लोग? वो चलाते हैं, मोबाइल में गेम वेम चलता ना, उससे पैसा कमाते हैं और बस उससे अपना शौक पूरा करते हैं। और बहू भी हाँ। खरीदने कौन जाता है गांजा? बेटा ले आता है दोनों के लिए। दोनों। अब वही है ना कि मैं रह तो रही हूँ गुरुजी, लेकिन मुझे वहाँ रहना मेरे को जम नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जम रहा, क्योंकि मेरी अंदर आत्मा बहुत खराब हो गई है वहाँ रहकर। तो भोजन वोजन नहीं बनाती बहू? भोजन बनाती है। अपने को भूख लगी है 10 बजे, भोजन बनेगा 2 बजे इवनिंग के टाइम तो पर। भोजन बनाती भी होगी तो वो तो गांजे के नशे में बनाती नशे होगी। में तो वही कभी तो। नमक डाला, कभी फिटकरी डाल दी। नहीं, खाना तो अच्छा बना लेती है वो, बट हाँ। ऐसा नहीं करती है, लेकिन मुझे जमता नहीं, क्योंकि वो नॉनवेज वगैरह भी सब खाते हैं, और फिर मैं उनके नॉनवेज के बर्तन सुबह साफ करती हूँ अपने हाथों से, और वही हाथों से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो मुझे इसमें पाप तो नहीं लगेगा ना। तो वो अपने बर्तन भी नहीं धुलती बहू? नहीं, आप धुलती हो? मैं ही धुलती हूँ बर्तन। तो आप तो अच्छी सास हो, फिर भी बहू को पसंद नहीं आ रही फिर है। भी पसंद नहीं हूँ, मेरी कोई कदर ही नहीं है गुरुजी, क्या करूँ बताओ। आप क्या करती हो? अब मैं कंपनी में जाती हूँ जॉब पे। अभी भी जॉब करे? और बेटा जॉब नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं। देखो माँ कमा कमा के खवा रही है, फिर भी बेटे इज्जत नहीं कर रहे हैं माँ कोई बाप की। इज्जत नहीं। बड़ा गलत है भाई। बस मैं आपसे यही चाह रही थी गुरुजी की बोलना कि जैसे मेरी कभी इच्छा वहाँ से भर गई, अभी तो मैं बहुत सहन कर रही हूँ, जब तक मतलब कोई मुझे बात नहीं, सहन होगा। भगवान करे आपका बेटा अच्छा हो जाए, वरना गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। वो दो टोपी वाली बहन को तो मैं कुछ पूछ बात कर रहा हूँ। राधे राधे सर। गुरुजी जी कैसे हो आप? ठीक है। हम आपसे आपकी वीडियो देखते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। मेरठ से आए हम। अच्छा, हाँ। मेरठ? अरे मैं नहीं बोलूँगी। वो ड्रम हेलो। वाला? हाँ जी। लो ए बल्ला। हेलो हेलो। हाँ गुरुजी, राधे राधे। जी। जब इंसान को पता है गुरुजी कि उसको एक दिन जाना है, उसकी मृत्यु निश्चय है, तो उसकी इच्छाएं इतनी क्यों बढ़ती है, उसका मोह क्यों नहीं छूटता है हर एक चीज़ से? कथा सुनो, छूट जाएगा। सुन रहे हैं कथा तो इतने टाइम से? कब से सुन रहे हैं? अभी यहाँ आए हैं जब से ही सुन रहे हैं। तो अभी तो 4 दिन से शुरू की है। तो भी एक जनरल बात है ना सर, ये गुरुजी, ये इंसान की इच्छा कभी मरती नहीं है, मेरा ये ले लूँ वो ले लूँ, ये ऐसा क्यों होता है? जबकि तो उसको अभी तो आपकी क्या इच्छा है, क्या लेने का मन है? अभी तो मेरे को बहुत सारी इच्छा है। मैं भी सिंगल लेडी हूँ, मेरे एक लड़की है जो जयपुर में है, उसकी शॉप है। मैं जो अभी भागवत कथा करवा रहे हैं ना रामाकृष्ण जी, उनके मकान पे रेंट पे रहती हूँ, सोजत सिटी में, जिला तो पानी। आपकी एक बेटी है? हाँ जी। और एक बेटा है? नहीं, एक ही लड़की है। तो लड़की अपना काम धाम पे लग गई? हाँ, वो वेल सेट है। अब क्या इच्छा है आपकी? अब मेरी यही इच्छा है कि मैं जब तक मेरे से संघर्ष हो रहा है मैं करूं, और जिस दिन मेरे शरीर में जान नहीं रहेगी तो मैं गौरी गोपाल आना चाहती हूँ। तो क्यों आप
बेटी सेवा करेगी ना आपकी? नहीं, बेटी बढ़िया है, बेटी ने बीकॉम एमकॉम कर रखा है। भाई बेटा नहीं है तो बेटी सेवा लेकिन करेगी। मुझे नहीं रहना दामाद बेटी के पास। क्यों? नहीं, मेरे को सेवा देनी है यहाँ आके। अरे बेटी सेवा करेगी आपकी। नहीं, पर मेरे को वो गृहस्थी में रहना ही नहीं, घर गृहस्थी में मुझे व्रत माताओं को सेना देनी है, आपके चरणों में पति रहना कहाँ है। है पति? पति मेरे साथ नहीं रहते, वो भी बहुत ड्रिंक वगैरह करते थे, वो अलग रहते, मैं अलग रहती हूँ। मैं अकेली बैंक में मैं रिकवरी करवाती हूँ और मैं खुद जॉब करती तो हूँ। आप पति से अलग क्यों रहती हो? वो ड्रिंक करते हैं इसलिए मेरे और उनके जमती नहीं है। हम जैन हैं। नहीं तो अच्छा ये बताओ, आप दोनों की जमती नहीं, कब से नहीं जम रही है? काफी टाइम से, जब मेरी गुड़िया 8 साल की थी तब से, अभी वो गुड़िया 22-23 साल की है। तो सारा मतलब शादी के बाद तक तो जमी? हाँ। कितने दिन तक जमी? और वही नए नए थे जो पता नहीं था, उनकी पहले से ही आदत थी। तो नए नए में जमी? हाँ। फिर थोड़ा पुराने हुए तो? हाँ, फिर नहीं जमी वो। फिर मेरे को उनकी आदतें पता चल गई तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो आपको भी आदतें पता करने में 8 साल लग गए? कभी आए, कभी गए, कभी रुके, ऐसे करके फिर सोच लिया कि अब कमा के खाना है, नहीं रहना है ऐसे आदमी के साथ। अरे रह लो, हाथी निकल गया पूंछ बची है। नहीं, जिंदगी कट गई, अब थोड़ा और काट लो, उसी के संग काटो। पति कहाँ रहते हैं आपके? अहमदाबाद। तो वो आपकी याद नहीं करते होंगे? नहीं, वैसे अब मेरे को उनसे अब वो नहीं है मोह। मैंने बहुत तकलीफ दे के अकेले संघर्ष अच्छा ये किया। बताओ, आपको मोह नहीं है पर हाँ। वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? पहले करते थे, अब मुझे पता नहीं। तो अब आप हो ही नहीं तो प्यार का दीवार से करे। भाई प्यार करने के लिए भी तो चाहिए आदमी। गुरुजी मुझे अब सिंगल ही रहना है, नहीं रहना है। मैंने जब मेरे को अरे जब सिंगल रहना है तो डबल हुए क्यों? जब मेरे को उनकी जरूरत थी गुरुजी, जब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा भरण पोषण नहीं किया, मेरा पालन नहीं किया। बेटी का विवाह जब हुआ हाँ। तो बेटी के विवाह में वो थे कि नहीं? नहीं थे, मैंने लॉकडाउन में किया, हम 5 जने जाके। तो अब लॉकडाउन में करोगी शादी जहाँ कोई निकल नहीं रहा घर से, तो कैसे आएगा वो आदमी वहां से? तो बुलाना ही नहीं है ना। वो बेटी को खुद को ही नफरत है। वो कहती है कि ऐसे पिता क्या काम करे, जो उन्होंने मेरा कुछ फ्यूचर नहीं सोचा, मेरा भविष्य नहीं देखा। तो पैसे कमा के दिए नहीं आपको? कुछ भी नहीं दिया सर, और जो थे वो ले लिए। क्या कमाते हैं पति? वो तो पहले सरस घी में जाते थे, गोकुल डेयरी में, उसके बाद ड्रिंक करने लगे, जो उनको हटा दिया कंपनी से। आप क्या करते हैं? मैं बैंक में रिकवरी करवाती हूँ। अरे पति अब तो कुछ नहीं करते वो, क्या पता ही नहीं है मुझे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी जिंदा हैं? हाँ, जिंदा है। बातचीत होती है? नहीं होती है। मैं वो पहले लैंडलाइन फोन था, उसके नंबर तो थे। कैसे पता कि जिंदा है? वो मेरे सब मायके वाले अहमदाबाद रहते हैं ना, और मेरा ससुराल भी अहमदाबाद तो है। वो देखते रहते हैं? हाँ, वो बताते हैं। बस देखता है कि जिंदा है कि नहीं। मरने नहीं दोगी बस। नहीं। तड़पा तड़पा के मारोगी। बस ऐसा आप क्या मेरे को गुनाह वचन दे दो किया? कि मैं एंड में आपके पास आऊं बस। चलो भगवान सुखी रखे सेवा आप के लिए। सबको। बिल्कुल, हम तो आपके हैं, कभी भी आप आइए, स्वागत है। और मैं यहाँ से, हमारी 17 तारीख को विदाई है, मैं चरण छू के आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। ठीक है। अब हमारे राधे राधे। यजमान परिवार जो है, कितने हमारे यजमान परिवार में कौन कौन है यहाँ?